अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो बना रही हूँ वो है मलाई कोफ्ते की रेसिपी ग्रेवी के साथ। बहुत यमी बनते, तो चले स्टार्ट करते हैं झटपट से। जिसके लिए मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था और इसको बोनलेस कर लिया था। अब इसका हमें कीमा बनाना है, ठीक है। और इसे हम डालेंगे अपनी मिक्सी में। और इसके साथ जो हमें मसाले चाहिए, इसके साथ है भुना कुटा, मतलब भुना हुआ, जो भुना हुआ है वो बेसन है मेरे पास, 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा। और खसखस है ये, और खसखस है मेरे पास भून के, इसको मैंने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। वो 1 चाय का चम्मच है। पिसी हुई मिर्चें हैं मेरे पास 1 चाय का चम्मच। और नमक है 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च पिसी हुई है 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। और ये सब चीज़ें हम जो बना रहे हैं, ये मसाला जो है आधा किलो कीमे के लिए, ठीक है। और ये जब सब अब चीज़ें ड्राई वाले मसाले जो हैं मिक्सी में चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और अब इसके साथ है हमारे पास दूसरे मसाले, जिसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई मिर्चें हैं हरी वाली मेरे पास, ये भी 1 खाने का चम्मच है। प्याज 1 दरमियाने साइज़ का ले लिया मैंने, ये भी इसमें जाएगा। और ये है मेरे पास ब्रेड, उसको मैंने पानी में भिगो के और पानी इसका निचोड़ लिया था, ठीक है। और ये इसमें जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के इसको कर लेंगे, अच्छा सा पीस लेंगे, ठीक है। तो फिर पीस के दिखाते हैं आपको। तो ये पीस दिया, अब इसको निकालते हैं कंटेनर में। इसको अच्छी तरह से, ब्रेड को अच्छे एहतियात से साफ़ कीजिएगा, सारा कीमा निकाल लेंगे। और बाकी चिकन भी मैं पीस लूँ, फिर मिलते हैं। पूरा इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसके जो है छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, मतलब कोफ्ते बना लेंगे, ठीक है। और बहुत छोटे बनते हैं, अगर रेस्टोरेंट वगैरह में हम देखते हैं तो छोटी सर्विंग होती है कोफ्ते की ना, बहुत ज़्यादा। तो इसको मीट बॉल्स बना लेंगे हम छोटे छोटे से इस तरह से। तो मेरे शायद ये भी बड़े होंगे, तो मैं घर में बना रही हूँ तो मेरे हाथ में वैसी बड़ी बड़ी सब चीज़ें रहती हैं। तो बस इसको बना लेंगे। और अगर आपको स्टिकी लग रहा है तो ऑयल इसमें थोड़ा सा डाल लीजिएगा, 1-2 खाने के चम्मच। मुझे स्टिकी नहीं लगा तो मैंने नहीं डाला है, ठीक है। तो बस इस तरह से हम इसको सब बना के बॉल्स बना के रख लेंगे, क्योंकि ये ग्रेवी कोफ्ता है तो हमें कोफ्ते ही बनाने हैं, बॉल्स बनाने हैं, ओके। सारे इस तरह से डन कर लेंगे और देखते हैं कि कितने कोफ्ते बन के रेडी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 25 जो है कोफ्ते हैं वो बन के रेडी हुए हैं आधा किलो से। आप इससे छोटे बनाएंगे तो डबल क्वांटिटी हो जाएगी, और दावत में आप आराम से इनको रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ जो मैं करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये मैदा ले लिया मैंने थोड़ा सा, मतलब थोड़ी क्वांटिटी मिलेंगे, हाफ कप ले सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें हल्के हल्के ये जो कोफ्ते हैं सिर्फ डस्ट करने हैं एक तरह से, क्योंकि अगर हम इसको फ्राई करते हैं तो ताकि ये चिपके नहीं, होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये होगा कि कढ़ाई से चिपकेंगे नहीं, और बहुत अच्छे से हमारे जो कोफ्ते हैं ना हमें एज इट इज़ मिलेंगे। चिपकेंगे तो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही होता है कि वो ऐसे कोट करके रख लेते हैं, और जब ऑर्डर आता है जल्दी जल्दी फ्राई करते हैं, ग्रेवी में डालते हैं और प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम सारे इसको कोटिंग करके फिर फ्राई करते हैं। अच्छा, ये मैंने ऑयल ले लिया, हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि सब फ्राई हो जाए। और अब जो हमें कोट किया हुआ था कोफ्ता बेसन उसमें मैदे में, वो हम इसमें ऑयल में छोड़ देंगे, ठीक है। तो बस इस शैलो फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का हमें फ्राई करना है दोनों साइड से, और फिर इसे निकालेंगे क्योंकि हमें इसे ग्रेवी में भी पकाना है। और बस इसको थोड़ा सा बस कलर आने तक पकाएंगे, और इसको हिलाएंगे नहीं, 2 से 2.5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं, तो हमें इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छा, हमें इसे 1 मिनट के लिए छोड़ के फिर हमें कढ़ाई को ही सिर्फ ऐसे करना है, ताकि ऑयल ऊपर नीचे अच्छे से इसके आ जाए, इस तरह से। ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं चिपके हैं, बिल्कुल नहीं टूटे हैं। अभी हम इसे टर्न भी करेंगे, ठीक है। बस टर्न करेंगे इस तरह से, बस शैलो फ्राई हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं, ठीक है।
जी तो कोफ्ते हो गए। अब ये ग्रेवी बनाएंगे हम इसकी, जिसके लिए मैंने प्याज ले लिया है, एक बड़े साइज़ का है, उसको पीस लिया है। और पीसने के बाद मैंने जो और मुझे चाहिए उसमें है ड्राई मसाले, जिसमें पिसा धनिया है 1 चाय का चम्मच, पिसी सफ़ेद मिर्च है दखनी जो होती है 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सब 1-1 चाय का चम्मच है। और जिसमें मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने 8 लिए हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने कूट लिया, ठीक है। तो ये चाहिए हमें, क्रीम चाहिए बिल्कुल लास्ट में। और आधा किलो दही लिया है मैंने, क्योंकि यही ग्रेवी बनेगी तो आधा किलो दही लिया है मैंने। और ग्रेवी के लिए वाइट ग्रेवी है इसकी, तो दूध लिया है 1 कप, मतलब 1 पाव। और पानी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए, ठीक है। तो इसमें लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं जाता है, वाइट ग्रेवी बनती है। तो चले झटपट से स्टार्ट करते हैं। जिस ऑयल में मैंने फ्राई किए थे कोफ्ते, उसी में मैं एक मीडियम जो प्याज फ्राई किया वो डाल देंगे और इसको चला देंगे, ठीक है। और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे जो है थोड़ा फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। हमें बस इसे 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डालेंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे फ्राई। इसको फ्राई किया मैंने 1-2 मिनट, और चूल्हा बिल्कुल मैंने हल्का कर दिया, या हम चूल्हे से उतार लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए उतार लेती हूँ, क्योंकि हम दही जब डालते हैं तो गुठलियाँ नहीं बनने चाहिए, मतलब लम्स नहीं बनने चाहिए, इसलिए हमने फ्लेम से उतार के। और अब इसमें जो है हम आधा किलो दही अपनी ऐड कर देंगे इसके अंदर सारी माशाल्लाह से, ठीक है। और इसको चम्मच चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये जो ड्राई जितने भी मसाले हैं वो भी हम साथ ही डाल देंगे इसमें। अब इसको चला के फिर हम इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे और फ्लेम तेज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तेज़ चूल्हे पे रखेंगे, बिल्कुल तेज़ पे रख के, ताकि इसमें बबल्स बने। फिर हम जल्दी से इसमें मसाले डालेंगे। और देखें ऑयल ज़्यादा ही होता है वाइट ग्रेवी की, चाहे कोई भी चीज़ हो, कढ़ाई हो, हांडी हो, तो रेस्टोरेंट स्टाइल से बिल्कुल बना रहे हैं तो उसमें ऑयल ऐसे ही जाएगा। तो आप चाहें तो कम डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल जाएगा तो ही मज़ा आएगा, ठीक है। अब इसमें साथ ही जो है मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से कोफ्ते डालेंगे और इसको, क्योंकि बिल्कुल हाफ डन हुए हैं, अब ये ग्रेवी में ही पकेंगे। इसके साथ ही हमें इसमें दूध भी डाल देना है, तो हम दूध भी डाल देते हैं। तो ये हम अब दूध डालेंगे, ठीक है। थोड़ा 1 कप चला जाएगा, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए, जाहिर सी बात है, रोटी के साथ, नान के साथ खाने के लिए। तो हमें इसे ग्रेवी रखनी है, तो हमें इसको ऐसे ही पकाना है। अब ये इसमें पकेगा आराम से, और फिर हम इसके ऊपर क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये थोड़ी देर से पक रहा है, तो अब इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। आपने इसको ड्राई करने का इंतज़ार नहीं करना कि ड्राई हो जाए फिर क्रीम डालनी है। थोड़ी ग्रेवी रहेगी तो ही हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्रीम मैंने ले लिया 1 पैकेट, क्योंकि आधा किलो है कीमा जो है हमारे पास, कोफ्ते आधा किलो कीमे से है, तो उस पूरा उसमें 1 पैकेट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अच्छा से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करके बस इसे कवर करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट। फिर हम इसे सर्विंग डिश में डालेंगे और एंजॉय करेंगे, सर्व करेंगे आपके सामने। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट्स में। ये देखें, हमारा जो ग्रेवी कोफ्ता है वो बिल्कुल रेडी है। और इतनी ही ग्रेवी होनी चाहिए, क्योंकि आप नान, ताफ्तान और इस चीज़ों से खा रहे होते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डाला ही नहीं। और दूध जो था वो ड्राई हो गया। अब दही से और सारा मसाले जो थे उससे हमारी ग्रेवी रेडी हुई है। बस इसको 2 मिनट ढक देंगे, क्योंकि इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह कुछ नहीं जाता है, वाइट है, तो एज़ इट इज़ ऐसे ही रहता है। सर्विंग के साथ इसको क्रीम के साथ सर्व करते हैं, और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस तरह से डिश आउट कर देंगे, इसको अच्छा सा निकालेंगे और आपको फिर दिखाते हैं कितने सॉफ्ट। और अच्छा, आज जो है ना, मेरा बेटा खा के बताएगा आपको, क्योंकि उसको ये बहुत पसंद है, तो वो खा के बताएगा कि आज ये जो रेसिपी मैंने बनाई है कैसी। तो वो आपको रिव्यू देने वाला है कि आज का खाना जो है वो अज़ान को डेडिकेट है, और किस तरह से बना है, कितना अच्छा बना है, कैसा है, क्या नहीं है, सब वो आपको बिल्कुल सच सच बताने वाला है। तो मिलते हैं खाने के साथ।
तो बस इस तरह से हम क्रीम को इसके साथ प्रेजेंट कर देंगे। ये मैंने ऊपर रख दी थी तो फ्रीज़ हो गई यार, थोड़ा ना आप लोग कर लीजिएगा इसको। बस अपने तरीके से इसको क्रीम डाल के सर्व करें नान के साथ, और जिसके साथ मर्जी चाय खाए, रोगनी नान के साथ। तो ये है हम रेसिपी। यार क्या हेलो द डिश वन की फैमिलियों हैं, भैया आपको खा के दिखाता हूँ यार मैं। और ये झूठ बोल रही थी कि मुझे ये कोफ्ते पसंद है, भाई मुझे बिरयानी पसंद है, झूठ बोल रही थी। आ जाओ भाई, ये देखो सही यार, मजाक सेट के कोफ्ते सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट तो हैं कोफ्ते, सॉफ्ट है। मजाक सेट के अच्छे हैं भैया, आप ये डिश ट्राई करो, बहुत मज़े की है। कोफ्ते ये देखो सॉफ्ट है, ये टूट गया देखो।